धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय पाल की नहीं श्यामा। भगवान दौड़ते गए और जाकर के लिपट पड़े हैं और दुनिया देखने लगी, हाय राम, ये ऐसा जिसके इतने फटे हाल हैं और भगवान इसको गले से लगा रहे हैं, ये ऐसा कौन है? किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। बड़ी प्यारी बात। ये सब लोग कहते हैं अनेन किम कृतम पुण्यम, इसने ऐसे कौन से कर डाले हैं पुण्य कि जो भगवान स्वयं इससे गले जाकर के मिल रहे हैं। योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यंकस्थं श्रियं हित्वा परिष्वक्तोग्रजो यथा। बोले ऐसे गले से लिपट रहे हैं भगवान, ऐसो जी कौन है? तीनों लोकों में ऐसा इंसान नहीं देखा कि भगवान ऐसे भागे हों, काऊ के गले से लगा करके रो पड़े हैं। को कछु कहिन को कछु पूछा को कछु प्रेम भरा मन जगत छूजा। प्रेम भरा मन जगत छूजा। सखा दुख पायो महा तुम आए तैन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भैया सुदामा जी को बैठाया है अपनी गद्दी पर और आज देखो ये सुदामा की विरक्ति का फल है, वैराग्य का फल है। सुदामा जी के लिए जो श्लोक आया है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो व्यक्ति भगवान के लिए ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहे का इस संसार को ठोकर मार देता है और संसार के भोगों को ठोकर मार देता है, भगवान ऐसे साधक को अपने गले से लगाते हैं। कुछ लोग सुदामा को गरीब कहते हैं।
कहने वाले गरीब हो सकते हैं, सुदामा गरीब नहीं है। सुदामा इतना धनवान है कि लक्ष्मी का पति भी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का पति भी उनके चरणों में बैठ करके गंगा के जल से नहीं, जमुना के जल से नहीं, अपने हृदय की गंगा से निकलने वाले आंसुओं के जल से चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। इतना बड़ा होदा, इतना बड़ा किरदार, लक्ष्मी का पति। और सुदामा जी महाराज अपनी विरक्ति में स्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। परमात्मा को पाने वाला परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। कथा भाई आधा घंटा और है, लेकिन मैं बार बार आप सबकी चेहराओं को देख करके, जो आप इतनी गर्मी को झेल रहे हो, उसके लिए भीतर से आभार प्रकट करता हूँ। वैसे तो अंतिम में आभार प्रकट करता मैं, क्योंकि कूलर पे तो 2-4 बैठ जाते हैं और बाइक घेर लेते हैं, तो इतनी जगह तो रहती नहीं कि सबन पे कूलर लग जाए। लेकिन फिर भी आप जो है बार बार कभी मुंह पूछते हैं, कभी यहाँ से आपकी गर्मी का एहसास होता है मुझे। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि ऐसी गर्मी में कोई बालक बाप के कहे थे बाजार नहीं जाता है, और आप ऐसी गर्मी में घर से निकल करके पंडाल में बैठते हो। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कोई अपने घर वालों की बात नहीं सुनने को तैयार है, और आप जो है ऐसी गर्मी में और पूरे नहा जाते हो, कपड़े भीग जाते हैं, फिर भी जमे रहते हो। मैं दिल से, हृदय से बहुत कृतज्ञ होता हूँ। तो मैंने ये बीच में आभार प्रकट किया है, अंतिम में तो मैं करूँगा ही अभी, क्योंकि गर्मी को देख करके फिर भी आप टिके रहते हो। सच बात तो यह है कि मैं तो आप लोगों की जगह होता तो मेरे पे नहीं टिका जाता, मैं तो भागनो ही पत्थर रण मैदाने छोड़ के। बहुत गर्मी है। तो आइए, सुदामा जी के चरणों में लक्ष्मी का पति बैठा है, और कभी कभी हम लोग जो है अपने स्वार्थ के बस में आकर के सुदामा जी के इस किरदार को, जिन्होंने इस किरदार को बड़े बड़े त्याग के बाद बना पाया, और उस किरदार के साथ अन्याय कर देते हैं। कब? जब किसी बालक को सुदामा बना करके और जो है कमंडल लेके और उसे भीड़ में भेज करके फिर लठिया पकड़ा के और सबके बीच में डुलाते हैं कि ले मांग ला है। अरे सुदामा ने तीनों लोगों के मालिक से नहीं मांगा, और हम सुदामा को दुनिया के 2 कौड़ी के लोगों के सामने हाथ फैलाने को खड़ा कर देते हैं। ये उस कैरेक्टर के साथ बड़ा अन्याय है साहब। उसकी विरक्ति उसके आत्म के सम्मान को ठेस पहुंचती है। नहीं, जिसके चरण लक्ष्मी का पति धोता हो और उससे हम भीख मंगवाएं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। सुदामा के कैरेक्टर के साथ न्याय करिएगा साहब। भगवान के यहाँ आए तो सही, और भगवान से आने के बाद में भी ये नहीं कहा कि तू मुझे सोना दे दे, कि चांदी दे दे, कि पैसा दे दे, कि गैया दे दे, कि ये दे दे, ये दे दे। अरे एक बार अपने बेटा के मोह में आकर के द्रोणाचार्य चले गए थे। उनके मित्र थे राजा द्रुपद, और एक गैया मांगने के लिए चले गए थे, लेकिन सुदामा ने तो एक गैया भी नहीं मांगी। उन्होंने कहा अगर ये भगवान है तो मजबूरियों को समझता होगा, और समझेगा, उसमें भी देना चाहेगा तो ठीक है, मेरा हित होगा तो देगा, और मेरा हित न देने में होगा तो नहीं देगा। इतना सबर किसको होता है साहब? बहुत बड़ी बात है। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मवित्त यानी 2 अर्थ हैं इसके।
ब्रह्मविद के, एक तो ब्रह्म ही ब्रह्म को जानने वाला और दूसरा है वित्त माने होता है धन, धन भी होता है। तो जिन्होंने अपना धन परमात्मा को ही मान लिया है, दुनिया को जिन्होंने अपना धन नहीं माना है, ऐसों के चरणों में परमात्मा बैठ करके अभिषेक करता है। ठाकुर जी उनके लिए थोड़ी रोते हैं कि भगवान के नाम पे हम कपड़ा पहन लें, फिर महंत बन जाए, मंडलेश्वर बन जाए हैं, और फिर उसमें जो है भगवान को भूल जाएं। उनके लिए भगवान नहीं रोते, भगवान तो उनके लिए रोते हैं चाहे अपने सब रूठें, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। जब हम गा रहे हैं तो ये दब के बजना चाहिए, भूल जाते हो। अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। जाकर इनमें बहुत से ऐसे होंगे जिनके घरवाले कहते होंगे रोज की वही कथा है, तब जाके रोज मर रहे हैं। अरे पहले सुन के तो आए सौरई में, बाद पहले नानो में ही सुनी तो होती, फिर चल दे बड़े नगरा हैं, तुम पेट ना भरो। बे नादान का जाने कि कथा नित नहीं होती है, नित नहीं होती है। गंगा जी की धारा पुरानी होती है, लेकिन गंगा जल हर क्षण नया होता है। रोज सुनू मैं सत्संग जाकर, तो मेरे जाऊं तेरा नाम गाकर। रोज सुनू मैं सत्संग जाकर, तो मेरे जाऊं तेरा नाम गाकर। अब कोई कुछ बोले, अब कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। अब कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब